Hello everyone. Here is part 1 of chapter 14 द डायमंड नेकलेस। कि डायमंड नेकलेस के बारे में हम रीड करेंगे, एक हार के बारे में। लेट अस स्टार्ट। ए लॉन्ग टाइम एगो वन ऑफ द मोस्ट प्रेटी एंड चार्मिंग गर्ल वॉज बॉर्न। बहुत समय पहले क्या हुआ कि एक बहुत ही सुंदर और एक चार्मिंग, एक बहुत ही आकर्षक लड़की का जन्म हुआ। His grace was beauty and was so great that she meant to live a luxurious life, wearing beautiful clothes, expensive jewelry, and residing in a big mansion. तो उसकी जो चमक और उसकी जो सुंदरता थी, उसके चेहरे पर इतनी चमक थी और वो मतलब उसकी सुंदरता की वजह से वो इतनी महान थी कि वो एक शानदार जीवन जीने के लिए और सुंदर कपड़े, महंगे जीवन आभूषण पहनने के लिए, एक हवेली में रहने के लिए तैयार हो गई। एंड शी कुड हैव ईजली बीन टेकन एज ए लेडी ऑफ ग्रेट वेल्थ। और इसके साथ साथ उसने आसानी से धन के जो है मालिक के रूप में भी ले लिया। बट इट सीम्ड दैट फेट प्लेड ए ट्रिक ऑन हर। लेकिन क्या हुआ कि उसके साथ जो उसका भाग्य था, उसने एक खेल खेला। एंड शी वॉज बॉर्न इन टू ए पुअर फैमिली। और उसका जन्म जो एक गरीब परिवार में हुआ। दे हैड नो डॉरी फॉर हर। She finally married a little clerk, Loisel, in the Ministry of Education. उनके पास दहेज नहीं था। डोरी होता है दहेज, जो माता पिता जो है अपनी लड़की को मैरिज के समय जो भी सामान देते हैं उसको डोरी कहा जाता है। तो इसलिए उसने एक छोटे से क्लर्क जो लॉयज़ल था, जो कि एजुकेशन मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन यानी कि शिक्षा विभाग में लगा हुआ था, एक लिटिल क्लर्क, उसके साथ उसकी मैरिज हो गई। मैडम लॉयज़ल, एज शी केम टू बी कॉल्ड, वॉज वेरी अनहैप्पी विद हर लाइफ। और जो ये मैडम लॉयज़ल थी, ये जो है अपनी इस ज़िंदगी से बहुत ही निराश थी, खुश नहीं थी वो। शी बिलीव दैट, उसने विश्वास किया कि दो शी वॉज बॉर्न ब्यूटीफुल एंड क्लेवर, यद्यपि वो जो है बहुत सुंदर है और बहुत ही चतुर है, फेट बाय हर मेकिंग हर बॉर्न इन ए रिच हाउसहोल्ड एंड मैरिड इन टू ए रिचर वन, हैड प्लेड ए क्रूअल जोक। कि उसकी जो है, चाहे वो चतुर पैदा हुई है, परंतु भाग्य ने उसके साथ बहुत ही एक घिनौना मजाक किया है कि उसे जो है अमीर घर में जो है पैदा नहीं किया और ना ही अमीर लड़के से उसकी शादी की। Present vast salons decorated with antiques, silks, exquisite pieces of the furniture sporting priceless ornaments where she could give a big parties. वो एक ऐसा जीवन जीना चाहती थी, ऐसे जीवन की कल्पना करती थी जो कि एंटीक्स जो है उनसे उसका जो घर है वो डेकोरेट हो और फर्नीचर जो है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा हो, उत्कृष्ट नमूने का हो, जहाँ वो पार्टियाँ जो है दे सके। एंड शी विश टू बी लिव ए लाइफ दैट वुड कॉम्प्लीमेंट हर ब्यूटी। और सभी जो है उसकी सुंदरता को कुछ ना कुछ जो है उसकी मतलब उसकी सुंदरता की जो है तारीफ़ करें, जो कि उसकी सुंदरता से वो पूरक बन जाए। एंड व्हेन शी एंड हर हस्बैंड सेट डाउन फॉर डिनर, जब वह और उसके पति जो है डिनर पर बैठते थे, रात को खाने पर बैठते थे, वाइल हर हस्बैंड एक्सक्लेम्ड डिलाइटिंगली, तो उसके जो हस्बैंड है, जो उसका पति था, वो खुशी से उसके ऊपर जो है चिल्लाता था, कहता था, आह ब्रॉथ, वट कुड बी बेटर, और इससे अच्छा क्या हो सकता है। शी इमेजिन डेलिकेट मील सर्व ऑन सिल्वर प्लेट्स, की वो चांदी की प्लेटों में जो है खाना जो है परोसने का, यानी कि खाना जो खाने की इमेजिन करती थी, कल्पना करती थी। मैडम लॉयज़ल हैड नो फाइन क्लॉथ, मैडम लॉयज़ल के पास अच्छे कपड़े नहीं थे। नो ज्वेल्स, ना ही अच्छी ज्वेलरी थी। नथिंग एंड दीज वर द ओनली थिंग्स शी लव्ड, और ना ही इनके अलावा जिसे कि वो प्यार करती थी। शी हैड ए रिच फ्रेंड, उसके पास जो है अच्छे जो अमीर मित्र, एंड ओल्ड स्कूल फ्रेंड, जो कि स्कूल के फ्रेंड भी थे, whom शी रिफ्यूज़ टू विजिट, उनके यहाँ जाना जो है रिफ्यूज़ कर देती थी, मना कर देती थी। बट शी फेल्ट सॉरी फॉर हर सेल्फ आफ्टर मीटिंग हर ओमन फ्रेंड, और इसके साथ साथ वो अपने ही दोस्तों से मिलने के बाद खुद पर उसे तरस भी आता था। वन इवनिंग हर हस्बैंड केम होम, एक बार शाम को उसके हस्बैंड घर पर आए विद एन एक्सक्यूलेंट एयर, होल्डिंग ए लार्ज एनवेल्प इन हिज हैंड। उसके हाथ में क्या था, एक जो है एनवेल्प था। हेयर समथिंग फॉर यू, यहाँ तुम्हारे लिए कुछ है, ही सेड, उसने कहा। स्विफ्टली शी टोर द पेपर, और उसने जल्दी ही क्या किया कि उस पेपर को, जो एनवेल्प था, उसको टोर किया, फाड़ा, एंड ड्रू आउट ए प्रिंटेड कार्ड ऑन विच वर दीज वर्ड्स, और उसके बीच में से एक प्रिंटेड कार्ड मिला जिसके ऊपर कि लिखा हुआ था, कुछ शब्द लिखे हुए थे। द मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन एंड मैडमे रैम्पोन्यू
request the player of the company of the Monsieur and Madame Loisel at the Ministry of the evening of the Monday January the 18th कि 18 जनवरी को जो कि शाम को सोमवार की शाम को जो शिक्षा मंत्री और मैडमे रोम पोने हैं वो उनसे हम अनुरोध करते हैं कि वो शिक्षा मंत्रालय में जो है महाशय और मैडमे लॉयसेल की कंपनी में आने की कृपा करें। अब क्या लॉयसेल इस ओकेज़न पर जाएगी या नहीं, वी विल टॉक अबाउट इन नेक्स्ट पार्ट। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।